नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट की एक हिपोक्रेटिक हरकत के बारे में। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा काम किया है इंडिया कंपनी को लेके जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट ये इश्यू जानने से पहले हमें थोड़ा 1 महीने पीछे चलना होगा। इस चीज़ को कोर में जानने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। लास्ट मंथ में यूएसए और यूरोपियन यूनियन की तरफ से इंडिया की एक कंपनी है नायरा एनर्जी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नायरा एनर्जी के जो प्लांट्स हैं या फिर जो इनकी ऑयल रिफाइनरी यूनिट है, उसमें 49% जो स्टेक है या मैं बोलूँ ओनरशिप है, वो रशिया की कुछ कंपनीज़ ओन करती हैं। तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन का कहना ये था कि रशिया से ये कंपनी सस्ते दामों में कच्चा तेल लेते हैं, क्रूड ऑयल, एंड उसको प्रोसेस करके यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को बेचते हैं। इंडिया भले ही दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में तो नहीं आता है, बट हम दुनिया का जो क्रूड ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है। फर्स्ट नंबर पे आता है यूएसए, जो कि पूरी दुनिया में $112 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करता है ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट्स का, एंड इंडिया $85 बिलियन के ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट करता है, जो कि चाइना और बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए की तरफ से सैंक्शंस इसलिए लगा दिए जाते हैं क्योंकि इनका मानना यही था कि ये रशिया से सस्ता तेल लेते हैं और उसको रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को बेचते हैं। ये सारे सैंक्शन लगने के बाद नायरा एनर्जी अपने एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर चुकी थी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को। तो इसी बीच मेजर अपडेट ये आती है, जो हमारा टॉपिक है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नायरा एनर्जी को जो आईटी सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी इनकी कंपनी को रन करने में, उसमें माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विसेज देना बंद कर देता है और बोल देता है कि ये यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के अकॉर्डिंग हम आपको अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो और इसमें मेन बात ये थी कि नायरा एनर्जी पहले ही माइक्रोसॉफ्ट को पूरी साल का पेमेंट ऑलरेडी कर चुका था। तो ये सारा इश्यू होने के बाद नायरा नायरा एनर्जी जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो कोर्ट को बताते हैं। देन उसके बाद दूसरे ही दिन से माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विसेज को फिर से रिज्यूम कर देता है। और ये काफ़ी हिपोक्रेटिक अप्रोच दिखती है कि अगर कोई इंडियन कंपनी इनको मुँह तोड़ जवाब नहीं देती, तो ये उसको सीधा समझ के अपनी तरफ से दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम इंडियंस को ये देखना होगा या हमारी गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि हमारे पास ऐसे बड़े प्लेयर्स नहीं हैं जो माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल जैसी कंपनी को रिप्लेस कर पाएँ और ये आईटी सॉल्यूशंस या सर्विसेज हम अपनी बड़ी कंपनीज़ को प्रोवाइड कर पाएँ।